जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th को लेकर। सब्जेक्ट हमारा है साइंस और ये है हमारा सेट 1। हालांकि सेट्स का हर एक सेट का आप देखिएगा तो किसी में 1 2 करके ही लिखा हुआ है। ये हमारा लगभग अगर अपने हिसाब से सेट काउंटिंग करें तो ये 5वां सेट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सेट 1, तो उस नंबर पे नहीं जाइए, ये हमारा 5वां सेट होने वाला है। और क्लास 9 सब्जेक्ट हमारा साइंस। बिना समय गवाए आते हैं हम लोग पहले नंबर पे क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जितना एक वीडियो में कम से कम समय पे हो पाएगा। पहला है त्वरण का एसआई मात्रक। अभी तक हम लोग 5 सेट बना चुके हैं, तो उसमें से पता चला कि एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक से जो है क्वेश्चंस हर बार देखने को मिल रहे हैं हर सेट में, तो आपको एसआई मात्रक जो है सारे का याद रखना है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी नंबर टिक कीजिए, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपको दिख रहा होगा। अब नंबर भी क्लियर है। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ वेग में परिवर्तन के दर हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। तो इसका सही उत्तर है त्वरण और आपको टिक मारकर आगे बढ़ जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का भी कोशिश करना है। चाल जो है, चाल का एसआई मात्रक आपको याद रखना है। एसआई मात्रक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो मीटर पर सेकेंड। बात करेंगे वेग, वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। दोनों में अंतर क्या है चाल और वेग में? तो चाल जो है ये अदिश राशि है और वेग जो है ये सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ विस्थापन, विस्थापन का एसआई मात्रक का बात करेंगे तो मीटर और ये एक सदिश राशि है। उसके बाद आइए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको दिख रहा होगा साफ साफ। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर, यहाँ पे एक्चुअली में किलोमीटर होगा, यहाँ देखिए अंग्रेजी में किलोमीटर लिखा है, हिंदी में बाई मिस्टेक करा है ये। तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो औसत चाल निकालते हैं हम लोग टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी हमारी है 100 किलोमीटर की और टोटल समय लगा है 2, तो इसको जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा औसत चाल हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपको दिख रहा होगा। अब प्रश्न संख्या 4 है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितनी बल की आवश्यकता होगी? कितनी बल की आवश्यकता होगी? हाउ मच force will required to accelerate 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, और यहाँ द्रव्यमान है 2 kg गुने, जब हम लोग त्वरण का बात करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 × 5 = 10, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन जो है इसका सही उत्तर है और 10 न्यूटन हम लोगों को दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार के कितना गुना होता है? तो वो होता है 1/6। चंद्रमा के ऊपर जो है वो कम हो जाता है उसका भार। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करेंगे 6 और 1/6 पे, तो याद रखिएगा चंद्रमा पे कम हो जाएगा। तो यहाँ बोल भी रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से या सतह पर उसके भार के कितने गुना है, पृथ्वी से कितने गुना? तो 1/6 इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न संख्या है धनुष के तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जहाँ पे भी आपका बोले तनित डोरी मतलब तनित स्ट्रेच्ड का बात हो, वहाँ पे हम लोगों को सीधा बोलना है स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे जो है होगी समाहित या संचित, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7, ये लिखा है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी इज डबल। आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा की बात करेंगे अगर तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²।
तो यहाँ पे भी का जो है स्क्वायर वर्ग के गुणापत होता है, तो यहाँ दुगना जैसे इसको करेंगे तो 2v का स्क्वायर, 2v मतलब 4, तो ये चौगुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद है ये रिलेशन वाला, ये है लगभग 3 सेट में क्वेश्चन देखने को मिला। इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवर्ती n के बीच का संबंध, तो आपको सीधा याद रखना v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये संबंध है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए नहीं, इसका कुछ इस तरीके का होगा, आपको याद होगा म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, और सी यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे ये ए और सी में जो दिया है सिंबल्स का खेला है, तो सिंबल्स को आप सही रखिए, सीधा याद रखिए। जो आपका वेग है, तरंग दैर्घ्य का बात करते हैं हम लोग, ये एक तरह से आपका हो गया तरंग दैर्घ्य जो है ये दूरी, तो डिस्टेंस, और इसको हम लोग जैसे ही दूरी को स्पीड से गुना कर देंगे तो वो देगा हम लोगों को टाइम, और टाइम यहाँ ना दे के फ्रीक्वेंसी दिया, तो आपको पता होगा 1 फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग बोलते हैं टाइम, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एन लेमडा। अच्छा, हमारा जो पहला ही ऑप्शन है जो मैंने टिक किया सबसे पहले वही सही है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी एग्ज़ाम में जब आए तो सिम्बल्स अगर कंफ्यूजिंग रहे तो चेक कर लें, तो ये सी नहीं होगा, इसका सही होगा ए ही। उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा के वैश्विक मात्रा, तो ऊर्जा के होते हैं किलोवाट आवर, KWH, आपको याद रखना है। घरेलू जो हम लोगों का बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। प्रश्न संख्या 10, वो भी सिंपल सा है, सर्वार्थिक गुरुत्वीय ये स्थिरांक जी का एसआई मात्रक होगा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ये आपको सीधा याद रखना है। आई होप आपको इतना दूर समझ में आया हो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।